अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है पुरअमन पाकिस्तान और दहशतगर्दी की सरकूबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशें और कुर्बानियां जारी हैं। तर्जुमान पाक फौज ने खुसूसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बता दी। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं और अव्वल साल 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। उनका कहना था कि बलोचिस्तान से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि आईन व कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान करते हुए अफगानिस्तान में मौजूद अनासर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं। मोहसिन नकवी की नई सूबों से मुतालिक तजवीज़ तर्जुमान पाक फौज ने उनकी ज़ाती राय करार दे दी। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जब आबादी 7 करोड़ थी उस वक्त भी 4 सूबे थे और आज भी 4 सूबे हैं, जबकि आबादी 25 करोड़ है। इस तरह से मसाइल हल नहीं होते। अमन इस्तेहकाम के लिए गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। एक चीज़ जो कि इस पे we would like to say that we have been saying earlier also as a primary stakeholder in the security कि good governance is key to security and stability of Pakistan. उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं. तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. If I'm not wrong, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त, 4 सूबे थे। आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। रियासत के सारे बच्चे हैं लेकिन लाडला कश्मीर है। वसाइल पर बात करें तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। DG-ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने इस्तफसार किया कि क्या ये लोग ऐसे अनासिर का एजेंडा चाहते हैं जो मकबूजा कश्मीर में बच्चियों का रेप कर रहे हैं, जो 8 दहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले से फ़ौज का ताल्लुक़ ही नहीं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से ताल्लुक़ है। 2019 में भारत की तबीयत साफ़ की थी, 2025 में तो भारत की अगली पिछली तबीयत साफ़ हो गई। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का शहदा पाकिस्तान पुलिस को सलाम। ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सहाफ़ियों ने भी अपनी अपनी नशिस्त से खड़े होकर शहदा को सलाम पेश किया। To kindly all those in uniform to rise, to salute and all to rise to pay our tribute to the braves of the Balochistan police. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश के दौरान मुज़फ़्फ़राबाद के जलसे में शिरकत करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि आपने पूरे कश्मीर को पैगाम दे दिया कि मुज़फ़्फ़राबाद अपने हुकूक़ लेने के लिए तैयार है। 2 अगस्त को इसी जज्बे के तहत बाहर निकलें, तीर पर मोहर लगाएं, हक़ हाकिमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार के लिए, क्योंकि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर करेगा। मुज़फ़्फ़राबाद उस बारिश में आपने जिस हौसले और मोहब्बत के साथ खड़े रहे, मैं आप सबको दिल का सलाम करता हूँ। आपने पूरे कश्मीर को पैगाम दिया है कि मुज़फ़्फ़राबाद अपने हकूक़ के लिए तैयार है। अब 2 अगस्त को इसी जज्बे के साथ बाहर निकले, तीर पर मोड़ लगाएं, हक़ हाकिमियत के लिए, हक़ मलकियत के लिए, हक़ रोज़गार के लिए, क्योंकि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर करेगा। एक विफाक और 4 सूबों के साथ निज़ाम नहीं चल रहा। मुल्क में मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। विफाक की वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, मोहसिन नकवी के नए सूबों वाली बात की तायद करते हैं। नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। हमारा मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा है। मुल्क में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने की ज़रूरत है। मुल्कों से बड़े बड़े सूबे हैं, वो ये निज़ाम जो है वो डिवॉल्व नहीं हो सका, डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि जब आबादी बढ़ती है, मुल्क बढ़ता है, तो आप उसको डिवॉल्व करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हैं। तो पाकिस्तान में हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की तायद करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम तो पहले से ये वाली बात कर रहे हैं और इसको मिलजुल कर अब मुल्क के तमाम सारी पार्टियों को मिलकर बैठकर इसका कोई अगर कानून में कोई सकम है तो उस कानून को चेंज करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह कर दिया। शहर के मैंडेट पर डाका डाला गया, धांधली से मेयरशिप पर कब्जा किया गया।
امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی پریس کانفرنس، کہا کہ محسن نقوی نے اعتراف کیا کہ موجودہ سسٹم تباہ ہو گیا ہے۔ سسٹم تو پہلے ہی تباہ تھا۔ کراچی میں 6 ماہ میں 40,000 اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہوئیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ نیوز کے پروگرام نیوز پنچ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنانے یا 2002 جیسے بلدیاتی نظام کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے سے متعلق بھی سوچا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ریفرینڈم کا آپشن بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ذریعے پیغام بھجوا دیا گیا۔ گوادر کو، کراچی کو، اسلام آباد کے ساتھ ساتھ، اور ایک خبر میری یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی فیڈرل ٹیریٹریز ڈکلیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے حالات ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بگڑی ہے، میری جو اندر کی خبر ہے، ایک اہم شخصیت نے جو بتایا مجھے کہ بھئی 2 آپشن دے دیے گئے ہیں، صرف 2 آپشن، کہ جی یا تو آپ طے کر لیں کہ آپ نے نئے پروونسز بنانے ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم شخصیت نے کہا ہے کہ 8 سے 12 صوبے بنا لیں۔ ویسے تو کہا گیا تھا کہ جی اس وقت 37 ڈویژن ہے، جس میں 6 ڈویژن آزاد کشمیر کے بھی اور جی بی کے بھی ہیں، وہ نہیں بن سکتے، تو 8 سے 12 ڈویژن بنائے جائیں کیونکہ یہ ان مینیجبل ہو گیا ہے۔ دوسری بڑی شرط رکھی ہے کہ اگر آپ یہ صوبے نہیں بنانا چاہتے تو یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے نا افیکٹولی فوری طور پہ اس کو لاگو کریں، بلکہ کہا جا رہا ہے رول ماڈل موجود ہے، 2002 کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آرڈر ہے، اس کو رائٹ لیفٹ کر کے جیسے بھی کرنا کریں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنوں میں ہفتوں میں کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ایک آپشن یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی ریفرینڈم بھی کرا دیا جائے، کیونکہ پبلک بھی بہت پریشان ہے۔ عوام نے بھی نئے انتظامی یونٹس کو ناگزیر قرار دے دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آبادی میں اضافے اور انتظامی مشکلات کے پیش نظر اضلاع اور ڈویژنز کا قیام وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ بننا چاہیے صوبہ ایک اور، کیونکہ ابھی جو ہے نا تعداد بڑھ گئی ہے لوگوں کی، پہلے تو 22 کروڑ تھی نا، ابھی تو میرا خیال اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر زیادہ صوبے بن گئے نا تو یہ ملک ہمارا ترقی کرے گا۔ نئے صوبوں کا قیام ہونا چاہیے۔ آج سے اگر 80 سال پہلے 4 صوبے یہاں بنے آپ کے، تو اب تو آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ جی بالکل، اب دیکھیں جو آبادی ہے پاکستان کی وہ آلموسٹ ہے وہ 25 کروڑ بھی کراس کر چکی ہوئی ہے، تو صوبے ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ 4 صوبے ہی ہیں، تو ضرور اس کو جو ہے وہ آپ 6 سے 8 تک جو ہے اس کو آپ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اتنے صوبے زیادہ ہوں گے اتنے وزیر اعلیٰ زیادہ ہوں گے اور لوگوں کو حقوق ملیں گے۔ جنوبی پنجاب کے لیے تو ایک صوبہ ہونا چاہیے، اور اس کا اعلان بھی ایک جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ صوبے بننے چاہیے کیونکہ لوگوں کو وہ حقوق نہیں مل رہے جو ان کو ملنے چاہیے۔ یونٹس بننے چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر اس کا انتظام چلایا جا سکے ملک کا۔ میرے خیال ہے پاکستان میں نئے صوبوں کی ضرورت تو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔